प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी एंड बायर की 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है: टाइमली डिलीवरी, सुपीरियर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और गुड ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये सारी ही चीज़ें एक रिलायबल डेवलपर के साथ मिल जाएं तो एक बहुत ही बेहतरीन डील बन जाती है। हालांकि नोएडा एक्सटेंशन ने इन सभी पैरामीटर्स पर आज तक बहुत सफ़र किया है। जो एरिया अफोर्डेबल और रिलायबल बोल करके बनाया गया था, आज के डेट में ये एरिया किस लीग में जाने की कोशिश कर रहा है, इसका जवाब अगर आपके पास है तो ज़रूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर आज की डेट में जो लॉन्च प्राइसेस या प्री लॉन्च प्राइसेस आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो 10,000 से 13,500 पर स्क्वायर फीट तक चले गए। ऐसे में 4 से 5 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने पर आएंगे, तब क्या प्राइसिंग हो सकती है इन सभी प्रोजेक्ट्स की आगे चल करके, वी कैन जस्ट कीप गेसिंग एंड द नंबर्स विल नेवर स्टॉप। नोएडा एक्सटेंशन के कुछ थ्राइविंग सेक्टर्स चल रहे हैं, सेक्टर 10 और 12, जिनके अंदर कई सारे नामी गिनामी डेवलपर्स आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ तो अब आ भी चुके हैं। आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट और एक ऐसे ही डेवलपर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सेक्टर 12 नोएडा के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर भी दिया है और उनका रेरा नंबर भी अब आ चुका है। हमने इससे पहले भी अपने चैनल के ऊपर सेक्टर 10 और 12 के अंदर बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिव्यूज डाले हुए हैं। यू विल फाइंड सम रिव्यूज ऑफ स्प्रिंग एल्माज, फ्यूजन बाय द ब्रुक्स एंड रिविलेर, एल डेको ला विदा बेला, अमंग मैनी अदर रिव्यूज फ्रॉम आवर चैनल। अगर आपको इनके बारे में भी कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक एंड आवर टुडेज रिव्यू। Hello and welcome to the Nest Story Originals. Today we are reviewing the latest launch of ACE project in Greater Noida West, Sector 12, called ACE Hanei. So let's jump right into it. Now a very important detail about this project. यहाँ पर रेरा नंबर रिसीव हो चुका है, बट फिलहाल जितनी भी डिटेल्स हैं वो सभी टेंटेटिव हैं और अलॉटमेंट डे के आने के बाद ही इन सभी डिटेल्स पर एक कंफर्मेशन का मार्क लग सकता है। We've divided this video into several criterias that we'll be stressing on. Our well-researched and unbiased content will help you in making informed decisions in your day-to-day understanding of real estate. You can skip to any part which you feel is something you'd like to know more about. You can go check the RERA timelines. Also you can check the developers official websites. हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सभी चीज़ें आपको एक डिटेल तरीके से बता दें, पर अगर फिर भी हमसे कुछ मिस हो जाता है तो आप हमें अपना फीडबैक या अपना सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। You can also contact us at the number given on the screen to inquire about this project or any other project we've covered on our channel so far. This number is also available on WhatsApp, so if you'd like to connect over text, you are more than welcome. First order of business is the backbone of any project, the developer profile. उसके बाद हम आते हैं अपने location understanding पर, and then we'll come to the project amenities, specifications and floor plans, and then we'll get to the pricing part. Then we'll get to the possession of the project, and lastly we'll give you a Nest Story takeaway, which is a brief summary of what you should take away from our video. There is not much to judge here in terms of developer profiling. Mr. Ajay Chaudhary is leading the company. With timely deliveries and superior construction quality, they've established a reputable name for themselves. ACE Group ने कई projects अब तक deliver किए हैं और इनके हर project में एक tasteful luxury की feeling आती है. With projects like ACE Divino, ACE Aspire, ACE Platinum, among many others, ACE Group has carved a Nike for themselves in the residential sector. एक चीज़ ACE Group के साथ अब constantly note करने लायक हो चुकी है और वो ये है कि अब ये अफोर्डेबल सेगमेंट में आते ही नहीं। People trust the value addition that ACE Group brings to the table. They followed the footprints of County Group, where they focused on highlighting great clubhouses and outer green spaces just like them. बस मेंटेनेंस की जब बात आती है तो ACE has seen some challenges there, majorly because इनके प्रोजेक्ट्स भी अभी तक फिलहाल 2 और 3 BHK की कैटेगरी में थे, जहाँ पर मिड साइज कैटेगरीज रहती थी। फ्लोर प्लान्स भी कुछ ऐसे ही थे जो लग्जरी तो दिखाते थे लेकिन मिड साइज कैटेगरी तक खत्म हो जाते थे। अब जाकर के धीरे धीरे एस ने अपना फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है, जहां पर वो बड़े साइजेस में भी एंटर कर रहे हैं। कुछ बड़े साइजेस उन्होंने एस पार्कवे के साथ भी डिलीवर किए, पेंट हाउसेस डिलीवर किए, जिनसे उन्हें भी एक अच्छे टेस्टफुल लग्जरी को स्पेस के साथ कैसे कंबाइन करना है उसकी काफी हद तक क्लैरिटी मिली है। और अब आने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ भी एस ग्रुप की इंक्लिनेशन लग्जरी सेगमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है।
The location of this new project is of Sector 12, Greater Noida West. इस प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल के सबसे नजदीक है फ्यूजन बाय द ब्रुक्स एंड रिव्यूले। ये सोसाइटी फेजेस में बन रही है। उसके ठीक एडजॉइनिंग प्लॉट में है स्प्रिंग एल्माज की प्रॉपर्टी और उसके आगे एक कमर्शियल प्लॉट की डेवलपमेंट हो रही है। इस लेन के ठीक सामने है एल्डिको ला विदा बेला की प्रॉपर्टी जो लॉन्च हो चुकी है। फिलहाल एस का ये लेटेस्ट लॉन्च है और इस पूरी रेजिडेंशियल बेल्ट में सबसे आखिरी प्लॉट है। यहाँ पर अगर ट्रैफिक सिचुएशन की बात करें तो सुबह हो या शाम गौर चौक से चेरी काउंटी तक काफी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ गौर चौक से आते हुए जो ट्रैफिक सिचुएशन अब वर्स होती जा रही है उससे अथॉरिटीज कैसे डील करेंगी ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। परथला चौक से नीचे उतरते ही पूरे नोएडा की एंट्री गौर चौक की तरफ होती है तो एक मेजर ट्रैफिक सिचुएशन फेस करनी पड़ती है एक मूर्ति चौक तक। ऐसे में सेक्टर 10 और 12 तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इतने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन आने वाले 3-4 सालों में और तेजी से ही होगी। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और कंस्ट्रक्शन के मामले में ग्रेटर नोएडा वेस्ट गुड़गांव को भी टक्कर दे रहा है। बात लैंड पार्सल पर अटक जाती है वरना इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन किसी एक माइक्रो मार्केट में होने से थोड़ा केओस तो फैलता ही है। विद अ बिड टू गो फ्रॉम मिड टू प्रीमियम हाउसिंग, सेक्टर 12's group housing is witnessing a huge change. Some other names here include Civitec Strings and Victory Central in this area, which are substantially less popular. Eldeco and Ace are the only popular names in this sector. Knowledge Park 5 की distance यहाँ से precisely 3 kilometers है, जहाँ पर कई schools located हैं। आरोग्य हॉस्पिटल यहाँ से 3.8 किलोमीटर्स पर पड़ जाता है। सेंट्रल नोएडा देखें तो सेक्टर 79 नोएडा से ये डिस्टेंस है लगभग 13.7 किलोमीटर्स की। DLF सेक्टर 18 से ये डिस्टेंस 22.9 किलोमीटर्स की है। इस पूरे सेक्टर में आगे चलकर अच्छे कमर्शियल्स भी आने वाले हैं तो ये एरिया अपने आप में आगे चल करके सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। विद इंडस्ट्रियल हब्स लाइक योटा डेटा सेंटर एंड एंटिटी डेटा नाउ एंटरिंग द ग्रेटर नोएडा वेस्ट मार्केट, MNCs like HCL, Samsung, Microsoft, etc. will be seen moving to this locality. Sector 10 and 12 is already peaking with some top developers like Max and Godrej eyeing these sectors for their next projects. स्पेसिफिकेशंस और फ्लोर प्लान्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि 2200 से 2300 स्क्वायर फीट का 3.5 BHK है और 31 to 3200 स्क्वायर फीट से 4.5 BHK एंड 41 to 4200 स्क्वायर फीट के अंदर 4 BHK एक्स्ट्रा लार्ज अपार्टमेंट्स की कैटेगरी इन्होंने रखी है, जहां पर आपको हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स मिलेंगे। इस वक्त जो लॉन्च प्राइस चल रहा है वो होगा ₹12,499 पर स्क्वायर फीट का और इनॉग्रल डिस्काउंट इस वक्त चल रहा था इस प्रोजेक्ट के ऊपर ₹1,500 पर स्क्वायर फीट का। प्री लॉन्च प्राइसेस इस वक्त चल रहे थे ₹10,999 पर स्क्वायर फीट के। एस हाने का रेरा नंबर भी अब आ चुका है तो अब ये प्रोजेक्ट अपने 49 मंथ्स के प्रपोज्ड पीरियड को खत्म करके अक्टूबर 2028 तक डिलीवर हो जाएगा। एस ने अब तक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया था जिसमें साइजेस 2200 स्क्वायर फीट से शुरू होते हो। इनके सभी प्रोजेक्ट्स तो प्रीमियम होते ही हैं, पर साइजेस 2 BHK की मिड कैटेगरी से शुरू होते थे, लाइक 1020, 1050 स्क्वायर फीट एंड अबव। बट विद दिस प्रोजेक्ट एस ग्रुप हैज टारगेटेड बिगर साइजेस ओनली सो दैट दे कैन केटर टू द ऑडियंसेस वांटिंग मोर। इट इज फॉर द पीपल हु आर सीकिंग लग्जरी विद एम्पल स्पेस। तो अगर आपका वेटिंग टाइम 3 से 4 साल का है और आपके बजट में आप 12 से 13,000 पर स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं, तब आपको इस हाने के लिए प्लान करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी रिक्वायरमेंट रेडी टू मूव इन है और आप 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं जा सकते, तब ये प्रोजेक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। द लॉन्च प्राइसेस फॉर एस हाने इज बीइंग लुक्ड एट विद ऑ एंड डाउट। प्री लॉन्च प्राइसेस आर एट par with the market standards of Greater Noida West currently. There is CRC Maesta which has been launched in pre-launch stages at a rate of ₹13,500 per square feet. So when compared with Ace is a fairly old developer than CRC and they already have multiple projects in their kitty. So उनसे ये expectation है कि ये project 11,000 स्क्वायर फीट के प्री लॉन्च प्राइसेस से लॉन्च प्राइस तक जाते जाते सीधा 12,500 स्क्वायर फीट तक जरूर जंप करेगा। आसपास के कुछ प्रोजेक्ट से कंपैरिजन ड्रॉ करें तो सबसे नजदीक कुछ अच्छे ब्रांड नेम्स हैं जैसे एल्डिको और एलीट, जो खुद 9,000 से 10,500 रुपए पर स्क्वायर
5 फीट पर आए हुए हैं। ऐसे में एस इज प्रीटी मच स्ट्रेचिंग द बार हायर विद देयर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, और ये काम एस ने पहली बार नहीं किया है। सेक्टर 152 में एस स्टारलेट के अंदर भी आपको ये स्ट्रेच जरूर देखने को मिलता। आई वुड रेकमेंड यू शुड वॉच आवर प्रीवियस वीडियो अबाउट एस स्टारलेट, जहां पर हमने उनकी लेटेस्ट प्राइसिंग को कंपेयर किया है अपने क्लोजेस्ट नेबर एटीएस पिक्चरस रिप्रीव से। तो क्या आपने लैविश डिजाइन्स और हायर लोडिंग के साथ एस हनेई सेक्टर 12 के मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे? इसका जवाब एस के प्री एग्जिस्टिंग बायर्स काफी हद तक दे सकते हैं। अब ये बेंचमार्क सेट करने के बाद कौन से नए डेवलपर्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब ये 12,500 से 13,500 का लॉन्च प्राइस मार्केट में एस्टैब्लिश होता हुआ दिखने लगा है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट व्हाट मोर अनफोल्ड्स एट सेक्टर 10 and 12 ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। क्या आप भी एस हनेई को अपना फ्यूचर समझ रहे हैं? आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे करके जा सकता है इन द फ्यूचर? अगर देखी जाए तो एवरीथिंग इज सेलेबल, हर कोई कहीं पर भी घर ले रहा है और लोग आगे भी घर लेते ही रहेंगे। सो ऐसे में एस की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कहाँ तक जा सकती है? आपको क्या लग रहा है एस हनेई में कहाँ तक के प्राइसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 3-4 सालों में? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें नीचे ज़रूर बता सकते हैं। क्या और आप सेगमेंटेशन देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर? प्लीज़ लेट अस नो। एंड मीनवाइल दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वेरी वेरी सून। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव फन, नमस्कार।